नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है। राजधानी लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित की गई है। बीजेपी कार्यालय में ये महत्वपूर्ण बैठक जारी है। जेपी नड्डा, पंकज चौधरी, सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक आयोजित की गई है। यूपी अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी की पहली बैठक देखी गई है। आपको बताते चले कि जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। बीजेपी कार्यालय में महत्वपूर्ण ये बैठक चल रही है। पंकज चौधरी भी इस बैठक में शिरकत कर रही हैं। नवनियुक्त जो प्रदेशाध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। तो यूपी अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी पहली बार इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस बैठक में मुख्य मुद्दा क्या है, किन विषयों पर चर्चा की जा रही है। क्या प्रदेश में पंचायत चुनाव जो होने हैं, निकाय जो चुनाव होने हैं और फिर आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर क्या कोई रणनीति तैयार की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, या फिर कोई और मुद्दा इसमें है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उत्तर प्रदेश के बड़े दिग्गज इस बैठक में शामिल हैं और राजधानी लखनऊ में यह बैठक आयोजित की गई है। यूपी अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी पहली बार बैठक में शामिल हुए हैं। तो बीजेपी कार्यालय में महत्वपूर्ण ये बैठक जारी है और आपको बताते चले कि जेपी नड्डा, पंकज चौधरी, सीएम योगी की इस बैठक में मौजूदगी है। बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बीजेपी संगठन के जो पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में 3 बड़े दिग्गज चेहरे नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष इस बैठक में शामिल हैं। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, आप जिस तरह से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय लखनऊ में ये बैठक जारी है, 3 बड़े दिग्गज चेहरे इस बैठक में शामिल हैं। किन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, क्या विषय है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है जिसपे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इस बैठक में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो इस बैठक पे मौजूद रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी इस बैठक में मौजूद रहे, क्योंकि पंकज चौधरी की संगठन के पदाधिकारियों के साथ ये प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बैठक थी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश संगठन के सभी पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो एसआईआर को लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई। कल एक बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बुलाई गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी एमएलए और एमपी दोनों ही इस कार्यालय में पहुंचेंगे, बैठक में पहुंचेंगे, जिसमें एसआईआर को लेकर के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उसी बैठक को लेकर के आज एक बड़ी बैठक की गई, जिसमें प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक को ले रहे थे। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद थे। वो दिशा निर्देश दे रहे थे कि एसआईआर को लेकर किस तरीके से काम किया जाए और जो फर्जी वोटर हैं उनको कैसे हटवाया जाए और जिस तरीके से तमाम फर्जी वोटरों की शिकायत की मिली है उनको किस तरीके से उन पर विरोध किया जाए, कैसे कैसे हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता काम करे, इन सब चीजों को लेकर के आज एक बड़ी बैठक की गई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी बिल्कुल पार्टी कार्यालय से बाहर निकले हैं। जेपी नड्डा उनके साथ में थे और सीधे वो यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे जेपी नड्डा और दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। तो कुल मिला के एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें एसआईआर सर्वे से लगा करके आगामी चुनाव, संगठन की मजबूती या फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक या जेपी नड्डा का आना और बातचीत करना, यानी संगठन के सभी पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। आने वाले समय में संगठन में बदलाव भी हो देखा जा सकता है। ये जिस तरीके से पंकज चौधरी का कहना था कि मैं कार्यकर्ताओं की मदद करता हूं, उनके लड़ता हूं और भिड़ता हूं, यानी कहीं न कहीं उन कार्यकर्ता नेताओं के लिए भी उनके सामने एक साफ संदेश था कि पार्टी में काम करोगे, मेहनत करोगे, तभी इस पार्टी में टिक पाओगे। तो कुल मिला के इस बैठक के माध्यम से
जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन में एक दूसरे से औपचारिक मुलाकात भी हुई और नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक पहली बैठक कही जा सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर को लेकर के था इस बैठक में। दो बड़े मुद्दों को के साथ साथ आगामी चुनाव के को लेकर के सब चीजों पर बैठक हुई और लगातार जिस तरीके से जो 3 दिग्गज यहाँ पर महारथी भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं वो बैठक में शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश के सभी संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद थे। अनूप, मेरा सवाल ये कि इस बैठक के जरिए जनता के बीच में संदेश क्या, चूंकि जिस तरह से आपने बताया कि एसआईआर को लेकर ये बैठक चल रही थी और इसमें 3 दिग्गजों का देखा गया कि जमाना यहाँ पर जो संगठन कार्यकर्ता थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब जिस तरह से विपक्ष हमला भी कर रहा है कि एसआईआर को लेकर, जिस तरह से सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री का बयान भी पिछले दिनों आता है कि किसी ऐसे लोगों का नाम इसमें एड ऑन नहीं होना चाहिए जो इसके लाभार्थी है ही नहीं, मतलब इस पक्ष के है ही नहीं। अब कुल मिलाकर विपक्ष भी इस पर सवाल दागता हुआ अपने आप में दिखाई देता है और इसी को लेकर हमलावर भी है विपक्ष। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, विपक्ष का काम है अगर सरकार कोई गलती कर रहा है तो उनको आईना दिखाना, और यही एक मुझे लगता है अच्छे लोकतंत्र की खूबसूरती भी होती है। विपक्ष इस एसआईआर के माध्यम से जो लोग जिनके वोट कट गए हैं या फिर जिनके साथ गड़बड़ियां हो रही हैं, वो लगातार चुनाव आयोग को चिट्ठी के माध्यम से, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, लगातार वो लिख भी रहे हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि जो तमाम कई ये कह सकते हैं लंबे समय से जो जिन लोगों की डेथ हो जा चुकी संसार में नहीं है, उनके भी वोट थे, या फिर एक व्यक्ति के 3 जगह वोट थे। कोई शहर में रहता मकान है तो वहां पर भी वोट डालता था, गांव की जो पुश्तैनी जमीन है वहां भी वोट डालता था। तो ऐसे वोट जो हैं वो कटेंगे, करीब 4 लाख के ज्यादा से ज्यादा लखनऊ के वोट कटने वाले। आप समझिए कितनी बड़ी तादाद में वोट कटेंगे लखनऊ के। ऐसे ही सब जिलों की स्थिति है कि हर जिले में करीब लाखों के आसपास जो कट रहे हैं वो इसी तरीके से हैं। विपक्ष जो लोग हैं, जो जिन पर बातचीत चल रही थी, जिनकी वजह से राजनीति चल रही है, उनकी वोटों को लेकर के या फिर जो एसआईआर सर्वे को लेकर इसी वजह से गर्माहट या राजनीति कह सकते हैं कि जो वोट हैं उनको न काटे जाएं, इसको लेकर अभी लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। और कल आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश की संसद विधानसभा में भी इस तरीके से सवाल उठा था इसको लेकर। हालांकि अब 2 दिन की छुट्टी है, सोमवार को जो विधानसभा सत्र चलेगा तो विपक्ष इस मुद्दे को भी सदन में सरकार से जवाब पूछेगा और मांगेगा कि एसआईआर सर्वे कि जो लोग हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं, यानी उनका कहना है कि कुछ लोगों को परेशान किया जा रहा है समाज के बड़े संगठन को। तो ये सब चीजें हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। उसी बीच भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, उनका साफ तौर से उनका कहना है कि जो फर्जी वोट है, जिनका इस उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं, तमाम। और अनूप, मुख्यमंत्री के इसी बयान को लेकर विपक्ष हमला बोलता हुआ नजर भी आया है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठक हुई है और इसमें आपको बताते चले कि जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ साथ जो नया प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आए।